हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू दिस इनकरेडिबल प्लेटफॉर्म ऑफ लर्न विद मीजू। कैसे हैं आप सब अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। देखें, आज की इस वीडियो सेशन में हम बात करेंगे जम्मू एंड कश्मीर इकोनॉमी पे 60 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ प्लस जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। इससे पहले भी हमने जो हमारे पास जम्मू एंड कश्मीर इकोनॉमी पे वीडियो लाया था वो प्लेलिस्ट में जाके देखना, चेक करना और उस वीडियो को देख लेना। ये आपके जेके एसएसबी जेके पीएससी एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, आपकी रिक्वेस्ट पे ये मैंने वीडियो लाया है। ये आपके जेके एसएसबी जेके पी कंस्टेबल पटवारी जूनियर असिस्टेंट नायब तहसीलदार जेके पीएसआई एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ओके, चलिए शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर आपको लगे कि वीडियो आपके काम का है, कंटेंट आपके काम का है। ओके, देखिए, हम बात करेंगे एमसीक्यूज़ की, लेकिन एमसीक्यूज़ पे जाने से पहले हम बात करेंगे कि इकोनॉमी होता क्या है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट होंगे, जैसे हम जेकेपी की बात करते हैं, जेकेपी कंस्टेबल की बात करते हैं, तो काफ़ी सारे एस्पिरेंट को तो ये भी नहीं पता होगा कि इकोनॉमी होता क्या है, क्योंकि कुछ मैजिकल बैकग्राउंड से होंगे जो 10th पास, अभी 11th 12th पास किया होगा, कुछ तो अभी 10th पास हुए होंगे। ठीक है ना, तो इस तरह से ये है कि हम बेसिक्स से लेके चलेंगे। ठीक है, चलिए क्लास को लास्ट तक देखना, शुरू करते हैं। प्यारे दोस्तों, आपको पता होना चाहिए, सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज़ इकोनॉमी। इकोनॉमी क्या है? चलिए, इकोनॉमी रेफर्स टू द सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन। किसका सिस्टम? प्रोडक्शन का सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूशन का सिस्टम एंड कंजम्पशन का, किसका? गुड्स और सर्विसेज का। ठीक है, विद इन ए सोसाइटी के अंदर और जियोग्राफिकल एरिया के अंदर। समझने की कोशिश करना। मैंने कहा कि जो इकोनॉमी है ये रेफर करती है ऐसे सिस्टम को जिसमें प्रोडक्शन हो, डिस्ट्रीब्यूशन हो, कंजम्पशन हो, गुड्स एंड सर्विसेज की विद इन ए सोसाइटी या फिर एक ज्योग्राफिक एरिया के अंदर, उसी को हम इकोनॉमी कहते हैं। ठीक है, समझ आया? आया होगा। पहले हम प्रोडक्शन करते हैं किसी भी चीज़ की, फिर हम उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, फिर उनकी कंजम्पशन क्या है, गुड्स और सर्विसेज की, एक सोसाइटी के अंदर, एक ज्योग्राफिकल एरिया के अंदर, वही एक इकोनॉमी कहलाता है। चलिए, ये इनकम्पासिस करता है वेरियस सेक्टर्स को। इसके अंदर बहुत सारे सेक्टर्स आ जाते हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, सर्विस सेक्टर है, ये इसके मेन सेक्टर हैं। ठीक है, ये मेन सेक्टर हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और सर्विसेज सेक्टर, ये इसके सेक्टर्स हैं। और ये इन्वॉल्व करते हैं इंट्रैक्शंस किसके साथ? फिर बिटवीन इंडिविजुअल्स के बीच में, बिजनेसेस के बीच में एंड गवर्नमेंट्स के बीच में। ओके, समझ आया? इट इनकम्पासिस वेरियस सेक्टर सच इज एग्रीकल्चर सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, सर्विस सेक्टर, जो इन्वॉल्व करते हैं द इंटरैक्शंस बिटवीन इंडिविजुअल्स, बिजनेसेस एंड गवर्नमेंट्स के बीच में। फिर इसका जो क्या है, इनका इंटरेक्शंस होता है। चलिए, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो होती हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ये टिपिकली मेजर की जाती हैं थ्रू इंडिकेटर्स के थ्रू, जैसे कि जीडीपी की बात करते हैं। आपने जीडीपी के बारे में सुना होगा, ये अलग से टॉपिक है, अच्छे से कंप्लीट करेंगे इसको जब इंडियन इकोनॉमी में आपको करवाऊंगा। तो जीडीपी की फुल एब्रीवेशन पूछ सकता है कई बार एग्जामिनर, छोटे जो एग्जाम होते हैं जैसे जेकेपी कंस्टेबल की बात करते हैं, तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन इस तरह से बन सकता है कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो होती हैं ये टिपिकली मेजर किसके थ्रू की जाती हैं? तो प्यारे दोस्तों, मेजर की जाती हैं थ्रू इंडिकेटर्स के थ्रू, जैसे कि जीडीपी के थ्रू। ओके, और एम्प्लॉयमेंट रेट्स के थ्रू एंड इन्फ्लेशन। और इन्फ्लेशन क्या है? महंगाई। तो ये आप याद रखना, ये इसके क्या है? जीडीपी। और अगर एम्प्लॉयमेंट रेट की बात करें और इन्फ्लेशन की बात करें तो ये इंडिकेटर हैं, याद रखना, किसके? इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की। ठीक है, जिससे ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ मेजर की जाती हैं। फिर आपको पता होना चाहिए जितनी भी हेल्थ ऑफ एन इकोनॉमी जो है कैन इन्फ्लुएंस करती है क्वालिटी ऑफ लाइफ को, वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन को एंड ओवरऑल जो भी डेवलपमेंट होता है एक रीजन का या एक कंट्री का, तो ये इसी पे बेस्ड होता है। ठीक है, चलिए, इकोनॉमी की डेफिनेशन तो आपको समझ आ गई होगी और इसमें कौन कौन से सेक्टर्स आते हैं। ठीक है, एग्रीकल्चर और मैंने मैन्युफैक्चरिंग बताया, सर्विस सेक्टर बताया। अब हम बात करते हैं प्यारे दोस्तों, बात करेंगे पहले कि टाइप्स ऑफ इकोनॉमी क्या है। ये भी आपको थोड़ा सा आइडिया दे दूं कि कितनी तरह की मेन जो टाइप्स होती हैं इकोनॉमिक्स, वो कितनी तरह की होती हैं। 3 तरह की। देयर आर 3 मेन टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम्स नोन एज इकोनॉमीज। और फिर ये क्या किस नाम से जान जाती हैं? इकोनॉमीज के नाम से। अगर देखते हैं हम, हमारे पास होता है कमांड इकोनॉमी एक, फिर आपके सामने होता है मार्केट इकोनॉमी दो, फिर हमारे पास होता है मिक्स्ड इकोनॉमी, एक और होता है ट्रेडिशनल इकोनॉमी भी। ठीक है, अब देखिए, कमांड इकोनॉमी, मार्केट इकोनॉमी और मिक्स्ड इकोनॉमी क्या है। देखिए, यहाँ पे समझते हैं इस स्लाइड से। देखिए, इकोनॉमिक सिस्टम की मैंने बात करी यहाँ पे, तो ट्रेडिशनल की बात कर लेते हैं पहले। जो ये ट्रेडिशनल इकोनॉमी है ना, इकोनॉमिक डिसीजंस इसमें बेस्ड होते हैं कस्टम्स पे, ट्रेडिशंस पे एंड बिलीव्स पे, और लिटिल टू नो स्पेशलाइजेशन ऑफ लेबर। बार्टर सिस्टम इसमें कॉमन होता है। रिसोर्सेज एलोकेटेड किए जाते हैं बेस्ड ऑन द नीड्स ऑफ कम्युनिटी के नीड पे। लिमिटेड इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इनोवेशन होती है इसके अंदर। ओके,
जैसे आपको ये पता होना चाहिए, यहाँ पे एक टर्म यूज़ हुई बार्टर सिस्टम, कि बार्टर सिस्टम इसमें कॉमन होता है। देखिए बार्टर सिस्टम क्या है, बार्टर सिस्टम इज एन एंशिएंट मेथड ऑफ एक्सचेंज वेयर गुड्स एंड सर्विसेज जो होती थी वो डायरेक्टली एक्सचेंज की जाती थी फॉर अदर गुड्स के लिए। क्या की जाती थी, गुड्स गुड्स साजो सामान क्या किया जाता था, एक्सचेंज किया जाता था फॉर अदर गुड्स के लिए एंड सर्विसेज के लिए विदाउट यूजिंग मनी। ठीक है, और दिस सिस्टम रिलाइज ऑन द म्यूचुअल नीड्स एंड वांट्स ऑफ द पार्टीज इन्वॉल्व। तो ये आप याद रखना है, इसमें डायरेक्ट एक्सचेंज होती है। ओके, तो यहाँ पे इसके बारे में आप याद रख सकते हैं, ये एक ट्रेडिशनल में आता है। ठीक है, रिसोर्सेज इसमें एलोकेटेड किए जाते हैं किसके बेसिस पे, बेस्ड ऑन द नीड ऑफ कम्युनिटी की नीड के बेस पे, और लिमिटेड इकोनॉमिक ग्रोथ और इनोवेशन होता है इसके अंदर। इतना समझ आ गया। फिर हमारे पास होता है प्यारे दोस्तों मार्केट इकोनॉमी। ठीक है, मार्केट इकोनॉमी क्या होता है, इकोनॉमिक डिसीजंस आर मेड बाय इंडिविजुअल्स एंड बिजनेसेस। ये क्वेश्चन बनता है कि मार्केट इकोनॉमी में क्या होता है, मार्केट इकोनॉमी के अंदर जितने भी डिसीजंस होते हैं ना, ये मेड कौन करता है, इंडिविजुअल्स एंड बिजनेसेस करते हैं। ठीक है, इतना याद रख लेना, इंपॉर्टेंट होगा। फिर आपको ये पता होना चाहिए स्पेशलाइजेशन ऑफ लेबर इसमें कॉमन होती है। क्या, स्पेशलाइजेशन ऑफ लेबर इसमें कॉमन होता है, और प्राइवेट प्रॉपर्टी राइट्स जो होते हैं वो प्रोटेक्टेड होते हैं। कंपटीशन की बात करें तो इनकरेज इनोवेशन एंड एफिशिएंसी, और लिमिटेड गवर्नमेंट इंटरवेंशन होती है। इसमें क्या होती है, लिमिटेड, जो गवर्नमेंट इंटरवेंशन हैं वो इसमें ये हमारे पास लिमिटेड होती है। लेकिन जब बात करते हैं ना कमोड इकोनॉमी की प्यारे दोस्तों, ये वाला, इसमें जो इकोनॉमिक डिसीजंस होते हैं वो कौन बनाता है, गवर्नमेंट। कौन बनाती है, गवर्नमेंट बनाती है। और लिटिल टू नो प्राइवेट प्रॉपर्टी राइट्स, सेंट्रल प्लानिंग डिटरमाइंस प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स। इसमें क्या होता है, जो सेंट्रल प्लानिंग होती है वो डिटरमाइन करती है प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स को। लिटिल टू नो कंपटीशन, लिमिटेड कंज्यूमर चॉइस होती है इसके अंदर। क्या, लिमिटेड कंज्यूमर चॉइस होती है, और लिमिटेड इनोवेशन एंड इकोनॉमिक ग्रोथ होती है। ये भी याद रख लेना, क्या, लिमिटेड इनोवेशन एंड इकोनॉमिक ग्रोथ होती है कमांड। लेकिन सबसे मेन पॉइंट आपने याद रखना है, ऐसी इकोनॉमिक जिसमें इकोनॉमिक डिसीजंस जो होते हैं वो कौन लेता है, गवर्नमेंट लेती है। ये क्वेश्चन बन जाता है कई बार, तो आप इसको याद रख लेना। फिर हमारे पास होता है मिक्स्ड। मिक्स्ड में क्या होता है मेरे दोस्तों, जैसे इंडिया की इकोनॉमी है, क्या है, मिक्स टाइप है। ठीक है, इंडिया की इकोनॉमी किस तरह की है, मिक्स्ड इकोनॉमी है। ये अपने याद रखना है, और ये होता क्या है यहाँ पे आपको पता चलेगा। जब बात करते हैं इकोनॉमिक डिसीजंस आर मेड बाय द बोथ द गवर्नमेंट एंड इंडिविजुअल बिजनेसेस, इतना आपने याद रखना है। और फिर अपने याद रखना है कि हमारे पास क्या होता है ना मिक्स्ड में, प्राइवेट प्रॉपर्टी राइट्स इसमें प्रोटेक्टेड होते हैं, और गवर्नमेंट रेगुलेट्स करती है सर्टन इंडस्ट्रीज़ को एंड प्रोवाइड करती है पब्लिक गुड्स एंड सर्विसेज को। ठीक है, और फिर मार्केट की बात करें, मार्केट फोर्स डिटरमाइन प्राइसेस एंड एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, और सम लेवल ऑफ गवर्नमेंट इंटरवेंशन टू एडसिस मार्केट फेलियर एंड प्रमोट सोशल वेलफेयर। अब यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ। देखें, मैंने कहा मार्केट इकोनॉमी इज एन इकोनॉमिक सिस्टम दैट इनकॉर्पोरेट्स एलिमेंट्स ऑफ बोथ, जिसमें मैंने आपको कहा था गवर्नमेंट का भी रोल है और इंडिविजुअल्स का भी, यानी कैपिटलिज्म भी एंड सोशलिज्म दोनों आ जाती है। ये ब्लेंड्स करती है फ्री मार्केट प्रिंसिपल्स को विद सम लेवल ऑफ गवर्नमेंट इंटरवेंशन होता है इसमें, कुछ हद तक गवर्नमेंट का इंटरवेंशन होता है एंड रेगुलेशन होता है। और ये टाइप ऑफ इकोनॉमी जो होती है, एम्स इसका क्या होता है, टू कंबाइन करना बेनिफिट ऑफ ए मार्केट ड्राइवन अप्रोच को विद सोशल वेलफेयर गोल ऑफ ए प्लान्ड इकोनॉमी के साथ। ठीक है, तो ये आप याद रख सकते हैं, इंपॉर्टेंट होगा। ओके, यहाँ तक समझ आया। चलिए, तो आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछे कि इंडिया में किस तरह की इकोनॉमी है, तो इंडिया की मिक्स्ड इकोनॉमी है। क्या है, मिक्स्ड इकोनॉमी है प्यारे दोस्तों, मिक्स्ड इकोनॉमी, ये याद रख लेना, जो इनकॉर्पोरेट्स करती है एलिमेंट्स ऑफ बोथ कैपिटलिज्म को भी और सोशलिज्म को भी। यानी ये सिस्टम जो है ये इंक्लूड करता है बोथ, अगर हम बात करते हैं प्राइवेट की बात करें इन पब्लिक, जो पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज हैं। ठीक है, तो ये आप याद रख सकते हैं। ठीक है, इतना समझ आ गया। ओके, अब चलते हैं कि हमारे पास जम्मू एंड कश्मीर इकोनॉमी में मेजर सेक्टर कौन कौन से हैं, जिसके ऊपर हमारे पास, जिसके बेस पे हमारे पास जम्मू एंड कश्मीर इकोनॉमी चलती है। चलिए, जिस पे डिपेंड करती है, तो मेजर एरियाज ऑफ इकोनॉमी इन जम्मू एंड कश्मीर इंक्लूड्स, ओके, एग्रीकल्चर। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए एग्रीकल्चर जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैक्सिमम लोग तो एग्रीकल्चर में ही इन्वॉल्व होते हैं। अगर जम्मू कश्मीर की बात करते हैं, प्राइमरी सेक्टर है विद मेजर क्रॉप्स की बात करें लाइक राइस, मेज़, वीट एंड बैरली, ये तो जम्मू कश्मीर में होते ही हैं। ज़ैफ़रान की बात करें, हार्टिकल्चर प्रोडक्ट पार्टिकुलरली एप्पल्स आर आल्सो सिग्निफिकेंट। कहने की बात है ये ऐसे सेक्टर है, एग्रीकल्चर सेक्टर हो गया, हार्टिकल्चर, जिसके अंदर जैसे हम प्रोड्यूसर ऑफ एप्पल्स की बात करें, लीडिंग प्रोड्यूसर है हमारे पास जम्मू एंड कश्मीर, वॉलनट्स, आलमंड्स एंड चेरीज़ होते हैं यहाँ पे। तो एग्रीकल्चर पे भी डिपेंड करती है हमारे पास इकोनॉमी।
जम्मू एंड कश्मीर की, हॉर्टिकल्चर पे करती है जी। ओके, उसके बाद अगर हम बात करते हैं टूरिज़्म, ये देखें वन ऑफ द मोस्ट वाइटल सेक्टर है, ये मोस्ट वाइटल सेक्टर प्यारे दोस्तों। ये अट्रैक्टिंग करता है विजिटर्स को टू सीनिक डेस्टिनेशंस पे, जैसे श्रीनगर की बात करें, गुलमर्ग की बात करें, पहलगाम की बात करें, एंड जो हमारे पास लद्दाख रीजन है, हज़ारों मतलब लाखों जो टूरिस्ट आते हैं, तो इससे क्या होता है, एक रीजन की जो इकोनॉमी है ना वो सही होती है। तो इसीलिए वन ऑफ द मोस्ट वाइटल सेक्टर इसको माना जाता है, टूरिज्म को भी। तो ये अट्रैक्टिंग करता है जितने भी विजिटर्स आते हैं सीनिक डेस्टिनेशन पे, जैसे श्रीनगर की बात करें, गुलमर्ग की बात करें, पहलगाम की बात करें, लद्दाख रीजन भी अगर हम बात करें जम्मू एंड कश्मीर से अब अलग हो चुका है, लेकिन पहले तो इसी का पार्ट था लद्दाख भी, तो अब तो नहीं है। लेकिन ये भी आप याद रख सकते हैं कि हैंडीक्राफ्ट्स के बारे में जाना जाता है ये। अगर जम्मू एंड कश्मीर की इकोनॉमी की बात करें तो हैंडीक्राफ्ट भी इसमें बहुत ज़्यादा रोल प्ले करते हैं। रिनोड फॉर इट्स ट्रेडिशनल क्राफ्ट्स लाइक पश्मीना शॉल्स की बात करें, बहुत बार देखिए एसएसबी क्वेश्चन पूछता है पश्मीना शॉल पे, कश्मीर कारपेट पे, पेपर मैचिकी एंड वुड कार्विंग, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हैंडीक्राफ्ट्स हैं जम्मू एंड कश्मीर के, जिस पे जम्मू एंड कश्मीर इकोनॉमी बेस्ड है, ठीक है। हाइड्रो पावर, अब यहाँ पे आपको पता ही नहीं होता, वहाँ पे आपको इकोनॉमी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर टॉपिक है, आप सोचते हैं पता नहीं ये कहाँ से टॉपिक आ गया, क्या पूछेंगे। अरे यार यही तो हैंडीक्राफ्ट्स की बात करेंगे, हाइड्रो पावर से क्वेश्चन आ जाएगा, टूरिज्म से क्वेश्चन आ जाएगा, इस तरह से कोई क्वेश्चन आपको मिलेगा, करंट अफेयर के रिलेटेड मिल जाएगा, तो फिर आपको समझ ही नहीं आती है, इस तरह से ये चीज़ें होती हैं। तो हैंडीक्राफ्ट के लिए जाना जाता है। अगर हम बात करें इकोनॉमिक सेक्टर में, हाइड्रो पावर, ये जो है ना एक्सप्लॉइट्स द रीजन रिच वाटर रिसोर्सेज विद सिग्निफिकेंट प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे बगलीहार, किशनगंगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, और बहुत सारे हैं, आपको पता होना चाहिए। तो ये एक ओवरव्यू बता रहा हूँ कि ये चीज़ें इसमें आती हैं। सर्विस सेक्टर की बात करें, इनकम पासिस बैंकिंग, एजुकेशन, हेल्थ केयर एंड हॉस्पिटलिटी विच आर ग्रोइंग स्टेडली। लाइफ स्टॉक एंड डेयरी की बात करें, इंपॉर्टेंट फॉर रूरल लिवलीहुड्स विद सिग्निफिकेंट प्रोडक्शन ऑफ मिल्क, मटन एंड पोल्ट्री। ये सारी चीज़ों का एक रोल है हमारे पास इकोनॉमी के अंदर, ठीक है। उसके बाद बात करें ट्रेड एंड कॉमर्स, गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स, जितने भी हमारे पास गवर्नमेंट इनिशिएटिव लिए जाते हैं, ठीक है ना, जो प्रोग्राम्स और स्कीम्स होती हैं, इनका एम होता है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में, इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन में। अब देखें ज़्यादातर क्वेश्चन आपको स्कीम्स पे बन जाते हैं, करंट अफेयर के रिलेटेड ये वो, तो ये इसी टॉपिक से जुड़े होते हैं, ठीक है ना। तो गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स आ जाते हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात करें, एक एमर्जिंग सेक्टर है विद पोटेंशियल फॉर ग्रोथ इन कमिंग ईयर्स। तो कहने की बात है, जो ये मैंने 10 पॉइंट आपको बताए, ये पॉइंट्स थे कि ये हमारे पास मेजर एरियाज़ हैं इकोनॉमी इन जम्मू एंड कश्मीर के, ठीक है। इतना समझ आ गया। चलिए अब चलते हैं एमसीक्यूज़ पे। प्लीज़ क्लास को लास्ट तक देखना, बोर नहीं होना, अच्छे से पूरी क्लास वॉच करना, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने स्क्रीन पे। आपने क्या करना है, 60 एमसीक्यूज़ होंगे प्यारे दोस्तों, कितने, 60 एमसीक्यूज़ होंगे, और 60 के 60 आपने खुद ट्राई करना है पहले आंसर देने की, सभी क्वेश्चन इजी होंगे। चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज़ द बजट ऑफ जम्मू कश्मीर इन 2024? 2024 में जम्मू कश्मीर का बजट कितना था, यहाँ पे है आपके सामने 42,277 करोड़, 42,278 करोड़, 32,277 करोड़, 45,277 करोड़। बताएं इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। अब इकोनॉमी से आपको बजट के रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं, किसी तरह भी से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आपको यहाँ पे ये वीडियो पूरा देखना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है 42,277 करोड़, ठीक है, 42,000, ठीक है, 277 करोड़ जो है हमारे पास बजट है जम्मू कश्मीर का 2024 के लिए। तो ये आप याद रख सकते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन था, आपने आंसर सही किया होगा, और ऑप्शन नंबर ए ही इसका करेक्ट आंसर था। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब्स द हिस्टोरिकल इकोनॉमी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? क्वेश्चन को समझना है, फिर आंसर देना है प्यारे दोस्तों। कौन सा इनमें से स्टेटमेंट जो है वो बेस्ट डिस्क्राइब करता है हिस्टोरिकल इकोनॉमी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को? प्यारे दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, द इकोनॉमी हैज़ बीन प्राइमरली इंडस्ट्रियल विद ए फोकस ऑन हैवी मशीनरी, या फिर यहाँ पे स्टेटमेंट समझना सही से, द इकोनॉमी हैज़ बीन प्रीडोमिनेंटली एग्रेरियन विद ए सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ पॉपुलेशन इंगेज इन एग्रीकल्चर। ऑप्शन नंबर सी आपसे पूछा गया यहाँ पे, द इकोनॉमी हैज़ बीन सेंटर्ड अराउंड टूरिज्म विद लिटिल एम्फेसिस ऑन एग्रीकल्चर, और इकोनॉमी हैज़ बीन प्राइमरली बेस्ड ऑन फिशिंग एंड मैरीन एक्टिविटीज़। क्या आंसर होगा? तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कि जो हमारे पास इनमें से स्टेटमेंट पूछा गया था कि कौन सी स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब करती है हिस्टोरिकल इकोनॉमी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को, तो इकोनॉमी हैज़ बीन प्रीडोमिनेंटली एग्रेरियन थी, विद क्या था, एक सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन इंगेज इन एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड एक्टिविटीज़। इतना आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है जी। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर लेते हैं।
व्हेन वाज USBRL डिक्लेयर्ड एज ए नेशनल प्रोजेक्ट। आपसे पूछा गया है कि USBRL जो है ये डिक्लेयर्ड कब किया गया नेशनल प्रोजेक्ट, 1998 में, 2005 में, 2009 में, 2002 में। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आपने चूज़ कर लिया होगा, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर आपने चूज़ कर लिया होगा, बहुत ही बार मैंने आपको पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है। अब मुझे आपको दोबारा नहीं पढ़ानी चाहिए, आपको इतना बार बार मैं भी अब थक चुका हूँ इस तरह के क्वेश्चन पढ़ा पढ़ा के। लेकिन USBRL की बात करें तो ये हमारे पास 2002 में हमारे पास डिक्लेयर किया गया था नेशनल प्रोजेक्ट। ओके, कब? 2002 में। याद रखना इंपॉर्टेंट होगा। ओके, देखिए USBRL प्रोजेक्ट की बात करते हैं तो इन्वॉल्व्स द कंस्ट्रक्शन ऑफ रेलवे लाइन फ्रॉम उधमपुर टू बारामूला जॉइनिंग द कश्मीर वैली विद द इंडियन रेलवे नेटवर्क। क्या है, समझने की बात है कि जो हमारे पास USBRL प्रोजेक्ट है ये इन्वॉल्व्स करता है कंस्ट्रक्शन ऑफ रेलवे लाइन फ्रॉम उधमपुर टू बारामूला जॉइनिंग द कश्मीर वैली विद द इंडियन रेलवे नेटवर्क। इतना आपने याद रखना है। और इसका एम क्या था? टू कनेक्ट करना कश्मीर को टू द रेस्ट ऑफ द कंट्री के साथ एंड गिव ए पुश टू डेवलपमेंट इन द वैली। टोटल लेंथ 272 किलोमीटर। ओके, और द प्रोजेक्ट वाज डिक्लेयर्ड एज नेशनल प्रोजेक्ट इन 2002। 2002 में हमारे पास ये डिक्लेयर किया गया था नेशनल प्रोजेक्ट। इतना आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट होगा USBRL। ओके, इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे चलते हैं। USBRL पे क्वेश्चन बनता है तो आप इसको थोड़ा सा देख लेना, क्योंकि कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन पहले पूछा जा चुका है और इसके बाद भी पूछा जाएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर द चनानी नाशरी टनल वाज ओपनड फॉर द जनरल पब्लिक। कौन से साल चनानी नाशरी टनल ओपन किया गया था जनरल पब्लिक के लिए? 2009 में, 2014 में, 2017 में, 2019 में। आंसर बताएं इसका क्या होगा जल्दी से। चनानी नाशरी टनल के बारे में आपसे पूछा गया है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर आपने चूज़ कर लिया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है 2017। ओके, देखिए अगर हम बात करते हैं चनानी नाशरी टनल की, इसके बारे में क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। प्यारे दोस्तों, आपको ये पता होना चाहिए कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल के नाम से जाना जाता है। ओके, और इसे ही चनानी नाशरी टनल भी कहते हैं। ओके, ये आपने याद रखना इंपॉर्टेंट होगा। कंस्ट्रक्शन इसकी 2011 में स्टार्ट हुई थी, ठीक है। और ओपन जनरल पब्लिक के लिए 2 अप्रैल 2017 में ये हमारे पास हुआ। 2 अप्रैल 2017 में, ठीक है, 2 अप्रैल 2017 में। ओके जी, अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो क्लास को लाइक कर दिया करें। देखिए अगर आप क्लास को लाइक करेंगे तो आपको डेली हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी, ठीक है। हम आपके लिए मेहनत से ये क्वेश्चन बनाते हैं, मटेरियल बनाते हैं, तो आपका भी काम है कि आप वीडियो को लाइक कर दिया करें, ठीक है। और लेंथ की बात करें अगर हम चनानी नाशरी टनल की, प्यारे दोस्तों, तो कितनी है यहाँ पे? ये हमारे पास है लगभग 9.28 किलोमीटर। ओके, इतना आपने याद रख लेना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है, इन कश्मीर वैली एम्ब्रॉयडरी लोकली नोन एज। कश्मीर वैली में एम्ब्रॉयडरी जो है ये लोकली किस नाम से जानी जाती है? चलिए बताएं। एम्ब्रॉयडरी जो है ये हमारे पास कश्मीर में लोकली किस नाम से जानी जाती है? जल्दी बता दें, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? कारीगरी, वस्ता, कशीदाकारी या फिर होनर गरी। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? देखिए प्यारे दोस्तों, अगर हम बात करते हैं इस क्वेश्चन की, आपने आंसर चूज़ कर लिया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है जो हमारे पास कशीदकारी जो है कश्मीर वैली में एम्ब्रॉयडरी लोकली नोन है किस नाम से जानी जाती है? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, कशीदकारी के नाम से। और देखिए ये हमारे पास इसका लिटरली मीन्स होता है नीडल वर्क। क्या होता है इसका लिटरली मीन? नीडल वर्क इज़ द फेमस एम्ब्रॉयडरी स्टाइल ऑफ कश्मीर वैली। और कशीदाकारी की बात करें, ये एक अम्ब्रेला टर्म है दैट कवर्स डाइवर्स टेक्निक्स सच एज क्रीवल और आरी वर्क, टिल्ला, सोजनी एंड रिजकर। तो ये आप याद रखेंगे। कश्मीर इज़ रिनोड फॉर इट्स एक्विसाइट, जो हमारे पास एम्ब्रॉयडरी है विच इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इट्स रिच कल्चरल हेरिटेज के लिए जाना जाता है। कशीदा भी हमारे पास है यहाँ की, ठीक है, इम्पॉर्टेंट है। ओके, उसके बाद आरी की बात करें, ARI मैंने जो बताया आपको। सोजनी के बारे में आपको पता होना चाहिए, इम्पॉर्टेंट है। तिल्ला के बारे में आपको पता होना चाहिए। फिर हमारे पास एक और है जारी के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये सिमिलर टू तिल्ला होती है। और कंथा भी है एक, कंथा, तो याद रख लेना, इंपॉर्टेंट होंगे। लेकिन कंथा की बात करें, ये एसोसिएट विद बंगाल से, लेकिन इसे प्रैक्टिस कहीं जगह पे किया जाता है कश्मीर में भी। तो इस तरह से ये आपको याद रखने हैं। अगर आपको एग्जामिनर क्वेश्चन में ये डाल दे कि अगर इस तरह से ऑप्शन हो कशीदा,
फिर आपसे पूछा जाए आरी, तिल्ला, सुजनी, तो ये ऐसे पूछा जाए कि ये किसकी एग्जाम्पल हैं, तो ये हमारे पास कश्मीर वैली में जो भी एम्ब्रॉयडरी हैं उसकी एग्जाम्पल है। और ये हमारे पास लोकली किस नाम से जानी जाती है, कशिदकारी के नाम से जानी जाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। व्हाट आर द मेन इंडस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है, इज़ फेमस फॉर इट्स स्मॉल स्केल इन कंटेज इंडस्ट्रीज सच एज। अच्छा, यहाँ पे ये पूछा जाएगा क्वेश्चन आपको, यहाँ पे सिंपल वे में ये पूछा गया था, ये टाइपिंग मिस्टेक हो गई। क्वेश्चन ये है व्हाट आर द मेन इंडस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, बताएं मेन इंडस्ट्री जम्मू कश्मीर की कौन सी है। कारपेट वीविंग, सिल्क्स, शॉल्स, बास्केटरी, पोट्री, कॉपर, ऑल ऑफ द अबव। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, मेन इंडस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर बताएं मेरे प्यारे दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑल ऑफ द अबव। देखें, जम्मू कश्मीर इज़ फेमस फॉर इट्स स्मॉल स्केल इन कॉटेज इंडस्ट्री के लिए हमारे पास फेमस है, इतना आपको पता होना चाहिए। सच एज कारपेट वीविंग की बात करें, सिल्क की बात करें, शॉल्स की बात करें, बास्केटरी की बात करें, पॉटरी की बात करें, कॉपर की बात करें, सिल्वर वेयर की बात करें, पेपर माइची की बात करें, वॉलनट वुड की बात करें, तो ये इन सब के लिए हमारे पास जाना जाता है, इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए फिर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है सोलर पावर पॉलिसी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कैम इन विच ईयर, कि जो सोलर पावर पॉलिसी है ना जम्मू कश्मीर की, ये कौन से साल आई थी, 1905, 1947, 1930, 2013। तो प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर है 2013। 2013 में हमारे पास सोलर पावर पॉलिसी जम्मू एंड कश्मीर की आई थी। कैम इन विच ईयर पूछा गया है, तो 2013। ओके, इस तरह के क्वेश्चन एग्जामिनर पूछता है, JKSSB के ये फेवरेट क्वेश्चन है। सोलर पावर पॉलिसी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर जो है ये हमारे पास 2013 में हमारे पास आई। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। सोलर इनर्जी, देखें क्वेश्चन में क्या पूछा गया, सोलर इनर्जी हैज़ टेकन ए सेंट्रल प्लेस इन इंडियाज नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज विद नेशनल सोलर मिशन NSM एज वन ऑफ द की मिशन। तो NSM वाज लॉन्च्ड ऑन, आपसे पूछा गया है कि जो नेशनल सोलर मिशन था ये हमारे पास लॉन्च कब हुआ था, 11 जनवरी 2010। फिर आपसे ऑप्शन में पूछा गया है 11 जनवरी 2012, फिर आपसे पूछा गया है 11 जनवरी 2019, फिर आपसे पूछा गया है 11 जनवरी 2017। तो सोलर एनर्जी की बात हो रही है, बताएं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है 11 जनवरी 2010। सोलर एनर्जी हैज़ टेकन ए सेंट्रल प्लेस इन इंडियाज नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज विद नेशनल सोलर मिशन NSM एज वन ऑफ द की मिशन। तो NSM जो है ये लॉन्च हुआ था 11 जनवरी 2010 में, ठीक है, इंपॉर्टेंट होगा, याद रख लेना, पूछा गया है क्वेश्चन। प्यारे दोस्तों, आगे की बात करते हैं। फिर हमारे पास क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, वेयर इज़ जम्मू कश्मीर थर्मल पावर प्रोजेक्ट इज़ लोकेटेड, कि जम्मू कश्मीर का थर्मल पावर प्रोजेक्ट कहाँ पे लोकेटेड है। कालाकोट, सुंदरबनी, कंगन, मडवा। इस क्वेश्चन का आंसर बताना है आपको। वेयर इज़ जम्मू एंड कश्मीर थर्मल पावर प्रोजेक्ट इज़ लोकेटेड, आंसर क्या होगा इसका। इस क्वेश्चन का आंसर है कालाकोट। कालाकोट के बारे में आपने सुना होगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। वेयर इज जम्मू एंड कश्मीर थर्मल पावर प्रोजेक्ट इज लोकेटेड, तो आपको याद रखना है कालाकोट। कालाकोट कहाँ पे आता है, रजौरी डिस्ट्रिक्ट में आता है जी, रजौरी डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रख लेना, क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में। अब इसके बारे में एक दो पॉइंट आप याद रख लेना जो इंपॉर्टेंट होंगे। कालाकोट थर्मल पावर स्टेशन को इनॉग्रेटेड किया गया था 1963 में, कब, नोट कर लो, 1963 में इसको इनॉग्रेटेड किया गया। बाई किसके थ्रू, देन प्राइम मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर बख्शी गुलाम मोहम्मद के थ्रू। जो PM थे हमारे पास कौन, बख्शी गुलाम मोहम्मद। क्या कहा मैंने, बख्शी गुलाम मोहम्मद के थ्रू 1963 में हमारे पास क्या किया गया, ये हमारे पास जो है इनॉग्रेटेड किया गया। और लोकेटेड इन ब्लॉक कालाकोट जो है रजौरी डिस्ट्रिक्ट का, मैंने आपको बता दिया। और हमारे पास ये भी आप याद रख सकते हैं कि और भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जैसे हमें पता होना चाहिए रजौरी के बारे में। यहाँ पे क्या है, धनीतार फोर्ट। ओके, आपको पता होना चाहिए कि धनीतार फोर्ट के साथ साथ बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी रजौरी, ये भी यहीं पे है रजौरी डिस्ट्रिक्ट में। बाबा गुलाम शाह बादशाह श्राइन जो आप ज़ियारत है वो भी यहीं पे है रजौरी में। ओके, तो इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में बन जाते हैं, तो आप याद रखना, इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है व्हेन जम्मू एंड कश्मीर बैंक वाज फाउंडेड, जम्मू कश्मीर बैंक कब फाउंड किया गया था। देखें ये सारे क्वेश्चन ना इंटरलिंक हैं इकोनॉमी के साथ, आपको ये भी पता होना चाहिए, ठीक है। 1928, 1932, 1938, 1946
और मैं उस तरह के क्वेश्चन यहाँ पे आपको डिस्कस कर रहा हूँ जो क्वेश्चन जेकेएसएसबी ने पूछे हुए या पूछ सकता है, जिस तरह से जेकेएसएसबी का लेवल है, ठीक है ना। ये आपने याद रखना है, पेपर उठा के देख लेना। तो जम्मू एंड कश्मीर बैंक कब फाउंड किया गया था? इस क्वेश्चन का आंसर है 1938। 1938 में जम्मू एंड कश्मीर बैंक को फाउंड किया गया था, याद रखना है, इंपॉर्टेंट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, विच रीजन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हैज़ मोर नंबर ऑफ बायोगैस प्लांट? जम्मू कश्मीर की बात करें तो कौन सा रीजन जहाँ पे ज़्यादातर बायोगैस प्लांट है? लद्दाख तो अभी पार्ट ही नहीं है यहाँ का, जम्मू कश्मीर नन ऑफ दी वो। तो प्यारे दोस्तों आपको पता होना चाहिए, इस क्वेश्चन का आंसर है जम्मू। जम्मू रीजन जो है ना JNK का, यहाँ पे मोर नंबर ऑफ बायोगैस प्लांट है। लद्दाख तो अब यहाँ का पार्ट ही नहीं है, तो कश्मीर में कम है एज़ कम्पेयर टू जम्मू रीजन। तो जम्मू हमारे पास यहाँ पे क्या है, जम्मू रीजन जो जाना जाता है मोर नंबर ऑफ बायोगैस प्लांट के लिए, तो याद रख लेना। फर्स्ट थर्मल पावर प्रोजेक्ट ऑफ स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर विल टेक कोल फ्रॉम विच स्टेट ऑफ इंडिया? कि जब स्टेट थी इंडिया की, जम्मू एंड कश्मीर स्टेट थी, अब तो यूटी है। बात हो रही है कि फर्स्ट थर्मल पावर प्रोजेक्ट जो है स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर जो है विल टेक कोल फ्रॉम विच स्टेट ऑफ इंडिया? कोल किस स्टेट से लेता था बताना है आपको। ये झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़। जेकेएसएसबी के द्वारा ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है पहले, तो इस क्वेश्चन का आंसर है उड़ीसा। उड़ीसा, ओके, उड़ीसा। अब देखिए, जैसे मैं आपसे क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ तो मेरे क्वेश्चन लाने का ये मीनिंग होता है कि मतलब ये होता है कि आपको पता चल जाए आपके कौन से टॉपिक को आपने पढ़ना है, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको ये पता होना चाहिए, थर्मल पावर प्लांट, थर्मल पावर प्रोजेक्ट, डैम्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, ओके। तो उड़ीसा इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए, जब भी आप मेरी क्लास देखते हैं, जब भी मेरी क्लास कोई लेंथी होती है, ज़्यादा टाइम की होती है, तो अपने पास कम से कम वाटर बॉटल ज़रूर रखा करें, ठीक है ना। ठीक है, आजकल मौसम भी ऐसा ही है, तो पानी पीना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वाटर बॉटल रखा करें, खाने पीने के लिए सामान रखा करें अच्छे से ना, ताकि इंजॉय करके आप पढ़ें, बिना टेंशन फ्री होके, आराम से। और कहीं भी आपको परेशानी आती है, आप कमेंट बॉक्स में हमें पूछ सकते हैं, ठीक है। और व्हाट्सएप पे भी आप हमें मैसेज करके, कहीं पे आपको डाउट होता है कोई क्वेश्चन में, ये भी जो भी आपकी क्वेरीज होती हैं आप पूछ सकते हैं। आपको ना व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या कमेंट बॉक्स में, और टेलीग्राम का भी लिंक मिल जाएगा। डेली क्विज होते हैं, क्विज क्वेश्चन 10 क्विज क्वेश्चन होता है रात 10 बजे या 11 बजे। तो आप टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन कर लेना, बहुत काम आएगा। और इंस्टाग्राम करंट अफेयर के लिए आप हमें फॉलो कर सकते हैं। चलिए, कश्मीर वाला मैगजीन इज़ पब्लिश्ड इन विच लैंग्वेज? आपसे पूछा गया है कि कश्मीर वाला मैगजीन जो है ये पब्लिश्ड किस लैंग्वेज में की गई? इंग्लिश, उर्दू, हिंदी, कश्मीरी। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर है इंग्लिश, ओके। कश्मीर वाला मैगजीन इज़ पब्लिश्ड इन इंग्लिश लैंग्वेज, तो ये आप याद रख सकते हैं। कहीं ना कहीं अगर मैगजीन्स की बात करें तो इंटरलिंक है इकोनॉमी के साथ, ये भी ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन पूछा गया, विच इंडस्ट्री इज़ द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर टू द इकोनॉमी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? कौन सी इंडस्ट्री जो है लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर है टू द इकोनॉमी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के लिए? टूरिज़्म, माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग, नन ऑफ दिस। तो देखें, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे प्यारे दोस्तों, तो हमें पता ये होना चाहिए कि जो टूरिज़्म इंडस्ट्री है ना, ये लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर है टू द इकोनॉमी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में। याद रख लेना, हमारे पास जो टूरिज़्म इंडस्ट्री है ये लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर है इकोनॉमी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में, तो ये आप याद रख सकते हैं। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर ए है। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है, विच सेक्टर एम्प्लॉयज द हाईएस्ट नंबर ऑफ पीपल इन जम्मू एंड कश्मीर? कौन सा ऐसा सेक्टर है जिसमें ज़्यादातर हाईएस्ट नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ होते हैं? आपको सेक्टर का नाम बताना है। ऑप्शन आपके सामने है, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर, सर्विस सेक्टर। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर है एग्रीकल्चर सेक्टर, ठीक है ना। एग्रीकल्चर सेक्टर में अगर हम बात करें तो एम्प्लॉय द हाईएस्ट नंबर ऑफ पीपल इन जम्मू एंड कश्मीर, इस तरह की क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जम्मू एंड कश्मीर के लोग भी मैक्सिमम जो है अपना डिपेंड जो है वो किस पे करते हैं? एग्रीकल्चर पे करते हैं, ठीक है ना। तो याद रख लेना, इंपॉर्टेंट होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 16 पूछा गया, विच रिवर इज़ ऑफ सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंस फॉर हाइड्रो पावर जनरेशन इन जम्मू एंड कश्मीर? कौन सा ऐसा रिवर है जिसकी सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंस है किसके लिए? हाइड्रो पावर जनरेशन इन जम्मू एंड कश्मीर में। चिनाब, झेलम, इंदस, रावी। तो इस क्वेश्चन का आंसर है चिनाब। चिनाब रिवर इज़ ऑफ सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंस फॉर हाइड्रो पावर जनरेशन इन जम्मू एंड कश्मीर, तो याद रख लेना, इंपॉर्टेंट होगा। इसके ऊपर बहुत सारे डैम्स हैं, ठीक है। मैंने सब चीज़ें आपको मैंने अलग अलग वीडियोस हर एक टॉपिक पे लाए हुए हैं, आप डिस्क्रिप्शन प्लेलिस्ट में जाना और जाके देख लेना, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं।
पूगा वैली इन द लद्दाख रीजन इज ए पोटेंशियल सोर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग के जो पूगा वैली है ना, पूगा वैली के बारे में क्वेश्चन आ गया कि पूगा वैली लद्दाख रीजन में है और ये पोटेंशियल सोर्स किसका है, सोलर एनर्जी का, जियोथर्मल का, हाइड्रो एनर्जी, ऑल ऑफ दी। वो क्या आंसर होगा आपके हिसाब से, बता दे जल्दी से। पूगा वैली की बात हो रही है, पूगा वैली, बताएं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो आपको पता होना चाहिए जो पूगा वैली है ना, पूगा वैली की जब बात की जाती है तो ये हमारे पास जियोथर्मल एनर्जी के लिए जानी जाती है। पूगा वैली पूगा वैली इन द लद्दाख रीजन इज पोटेंशियल सोर्स फॉर जियोथर्मल एनर्जी, याद रखना। और भी अगर हम बात करें, इट इज़ ए रीजन ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस नॉन फॉर इट्स नेचुरल ब्यूटी एंड जियोथर्मल एक्टिविटीज़ के लिए जाना जाता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट होगा। और यहाँ पे एक हॉट सल्फर स्प्रिंग भी है, ओके। और ये हमारे पास यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो दिस रीजन जो है ये हैज़ शोन इन इमेंस अमाउंट ऑफ जियोथर्मल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ सल्फर एंड बोरैक्स डिपॉजिट यहाँ पे देखने को मिलते हैं, ओके। तो हॉट स्प्रिंग्स भी देखने को मिलते हैं, तो ये आप याद रख सकते हैं, ठीक है। छंगतंग वैली में है ये हमारे पास, ओके, तो याद रख लेना, लद्दाख में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क इज सेट अप एट विच प्लेस इन जम्मू एंड कश्मीर के जो हमारे पास सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क हैं ये कौन कौन सी जगह पे यहाँ पे सेटअप किए गए जम्मू कश्मीर में। देखिए इस तरह के क्वेश्चन भी एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं, श्रीनगर, बडगाम, कठुआ, बोथ एंड भी। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर है श्रीनगर एंड बडगाम। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क इज सेटअप इन श्रीनगर एंड बडगाम जो हमारे पास डिस्ट्रिक्ट हैं जम्मू कश्मीर के, यहाँ पे सेटअप हैं। चलिए फिर अगर हम बात करते हैं, जम्मू एंड कश्मीर इज़ नॉन फॉर इट्स प्रोडक्शन ऑफ विच फ्रूट, कि जम्मू कश्मीर जो है जाना जाता है किसकी प्रोडक्शन के लिए, कौन से फ्रूट के लिए, एप्पल्स, बनानास, ऑरेंज, ग्रेप। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर है एप्पल, ओके। जम्मू एंड कश्मीर इज़ नॉन फॉर इट्स प्रोडक्शन ऑफ एप्पल फ्रूट, याद रखना, इंपॉर्टेंट होगा। देखिए आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ, जैसे कि ना ये हमारे पास है फ्रूट्स के नाम आ गए, यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऑरेंज कैपिटल ऑफ इंडिया किसको कहते हैं, ऑरेंज कैपिटल, ठीक है, या ऑरेंज जो हमारे पास कैपिटल ऑफ इंडिया किसको कहते हैं, नागपुर को कहते हैं, किसको कहते हैं, नागपुर को। जेके एसएसबी ने ये क्वेश्चन पूछा हुआ है और ये महाराष्ट्र में है, ओके। फिर आपको साथ साथ ये भी पता होना चाहिए बनाना कैपिटल किसको कहते हैं, बनाना कैपिटल कृष्णागिरी को कहते हैं जो तमिलनाडु में आता है, ठीक है, याद रखना। इसी जो हमारे पास टाइटल दिया गया है बनाना कैपिटल ऑफ इंडिया, कृष्णागिरी को, कृष्णागिरी को, ओके। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो एप्पल कैपिटल शिमला को कहते हैं, शिमला को, हिमाचल प्रदेश, ओके। फिर आपको पता होना चाहिए यहाँ पे और भी पूछे जाते हैं, ग्रेप्स कैपिटल के बारे में क्वेश्चन जेके एसएसबी ने पूछा हुआ है, तो ग्रेप कैपिटल की बात करते हैं तो नासिक महाराष्ट्र, नासिक 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 पढ़ो, नासिक महाराष्ट्र, ओके, नासिक महाराष्ट्र ग्रेप्स कैपिटल के लिए जाना जाता है। तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं और याद रखने हैं। और मैंगो कैपिटल जो हमारे पास मालदा वेस्ट बंगाल में आता है, मालदा जगह का नाम है वेस्ट बंगाल, तो इसे कहा जाता है मैंगो कैपिटल ऑफ इंडिया। इस तरह के क्वेश्चन भी एग्जाम में देखने को मिलते हैं। चलिए, विच इंडस्ट्री इन जम्मू एंड कश्मीर हैज़ द पोटेंशियल फॉर ग्रोथ ड्यू टू द अबंडेंस ऑफ नेचर रिसोर्सेज, कौन सी ऐसी इंडस्ट्री है जम्मू एंड कश्मीर में जिसमें क्या है, हैज़ द पोटेंशियल फॉर ग्रोथ ड्यू टू अबंडेंस ऑफ नेचर रिसोर्सेज, हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट, फार्माक्यूटिकल्स या फिर माइनिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो इस क्वेश्चन का आंसर है माइनिंग। माइनिंग जो इंडस्ट्री है ये हमारे पास जान जाती है पोटेंशियल फॉर जो हमारे पास ग्रोथ ड्यू टू अबंडेंस ऑफ नेचर रिसोर्सेज, तो याद रखना, इंपॉर्टेंट होगा। इस क्वेश्चन से आप कुछ चीज़ें नोट कर लें जो जेके एसएसबी पूछ लेता है कई बार। जैसे मिनरल की बात कर रहा था मैं, मिनरल की, है ना। अब मिनरल्स जो होते हैं ये हमारे पास एक्योरेंस पूछी जाती है इसकी, कि हमारे पास जम्मू एंड कश्मीर में कहाँ पे कौन सा मिनरल पाया जाता है, कौन सी डिस्ट्रिक्ट में। लाइमस्टोन के बारे में अगर आपसे कोई पूछ ले, लाइमस्टोन जम्मू कश्मीर में कहाँ पाया जाता है, तो कठुआ उधमपुर की बात करें, कठुआ उधमपुर की बात करें, और हमारे पास करगिल लेक की बात करें, यहाँ पे होता है, ठीक है। और फिर आपसे पूछा जाता है एक मार्बल कहाँ पे होता है, मार्बल, मार्बल की बात करें तो कुपवाड़ा में होता है। जम्मू कश्मीर की बात करें तो वैसे तो लेह में भी होता है, लेकिन यहाँ पे मार्बल की बात करें कुपवाड़ा में पूछा जाता है। फिर हमारे पास बक्साइट के बारे में याद रख लेना, बक्साइट, बक्साइट के बारे में ये डेटा मैं आपको बता रहा हूँ जो भी हमारे पास किसके थ्रू है, ये हमारे पास जो हमारे पास इनका ऑफिशियल डेटा होता है, ठीक है, ओके। यहाँ पे आपको ये याद रखना है कि हमारे पास बक्साइट की बात करें तो बक्साइट उधमपुर एंड रामबन में होता है, उधमपुर और रामबन में। कोल की बात करें तो कोल मैंने आपको कहा था कालाकोट रजौरी, कालाकोट रजौरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर आपसे पूछ लेता है स्लेट्स के बारे में कई बार,
एक दो क्वेश्चन मैंने देखा एग्जाम में आए हुए, तो पुंछ में होता है, याद रखना, स्लेट्स। ओके, सफ़ायर, सफ़ायर के बारे में क्वेश्चन आ चुका है। सफ़ायर, सफ़ायर माइन कहाँ पे है? सफ़ायर माइन जो है ये हमारे पास आपको डोडा पदर एरिया किश्तवाड़ में, पता है पदर एरिया में होती है, ठीक है, किश्तवाड़ में। आई थिंक आप डोडा वालों को पता होगा कि पदर एरिया कहाँ पे पड़ता है, ठीक है, वहाँ पे होता है, यहाँ पे इसकी माइन है। और यहाँ पे आपको पूछा जाता है ग्रेफाइट कहाँ पे होता है, ग्रेफाइट, तो ग्रेफाइट हमारे पास बारामूला में, जो इनका ऑफिशियल डेटा है, ठीक है। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मतलब कई बार एक दो देखने को मिला है, पर ज़्यादातर इस टॉपिक से क्वेश्चन नहीं आए, पर बताना मेरा ज़रूरी था आपको। चलिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पूछा गया, व्हाट इज़ द लिटरेसी रेट इन जम्मू एंड कश्मीर? जम्मू कश्मीर का लिटरेसी रेट क्या? अकॉर्डिंग टू ऑप्शन देखते हैं, 65%, 75.1%, 67.17%, 95%। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर है 67.17% लिटरेसी रेट है जम्मू एंड कश्मीर का, ठीक है। अच्छा, आपसे कोई पूछ ले लिटरेसी रेट क्या होता है, लिटरेसी रेट क्या होता है, आपसे कोई यही पूछ ले लिटरेसी रेट क्या होता है, तो लिटरेसी रेट मेरे प्यारे दोस्तों आपको पता होना चाहिए। देखें, डेमोग्राफी में टॉपिक है, आपने पढ़ा होगा। लिटरेसी रेट रेफर्स टू द परसेंटेज ऑफ पीपल, कि कितनी परसेंटेज है लोगों की इन ए पॉपुलेशन जो हमारे पास कैन रीड, पढ़ सकते हों, राइट, लिख सकते हों विद अंडरस्टैंडिंग के साथ, समझ के साथ। तो ये क्रूशियल इंडिकेटर होता है एजुकेशनल अटेनमेंट में, ओवरऑल डेवलपमेंट इन ए कंट्री या रीजन के अंदर। तो ये आप याद रख सकते हैं, 67.17% के हमारे पास कितने पढ़े लिखे लोग हैं जो लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। तो ये हमारे पास 67.17%। चलिए, व्हाट इज़ द मेन सोर्स ऑफ इरिगेशन फॉर एग्रीकल्चर इन जम्मू एंड कश्मीर? मेन सोर्स ऑफ इरिगेशन क्या है एग्रीकल्चर का जम्मू कश्मीर में? ट्यूबवेल्स हैं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग है, रिवर एंड स्ट्रीम्स हैं, नन ऑफ दीज। तो लड्डू सा क्वेश्चन है आपके लिए। इस क्वेश्चन का आंसर तो अगर हम 5th क्लास के बच्चे को भी बोलेंगे वो भी बता देगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर है रिवर्स एंड स्ट्रीम्स, ठीक है, मेन सोर्स हैं इरिगेशन का। देखें, इस तरह के क्वेश्चन मेरे को लाने का मकसद ये है, सिंपल क्वेश्चन के, यहाँ पे जेकेपी कांस्टेबल वाले एस्पिरेंट भी होंगे जो अभी 10th बेस, मैंने आपको कहा था, जिनने 10th का एग्ज़ाम दिया होगा या पास किया होगा, तो इस तरह के भी क्योंकि हम खुद जान सकते हैं कि जब हम 10th क्लास में होते थे तो हमें कितना नॉलेज था हर एक चीज़ का जम्मू एंड कश्मीर के बारे में, 0 लेवल। तो उसी अकॉर्डिंग फिर हमें भी चलना पड़ता है। चलिए, डैश लिवलीहुड जनरेशन स्कीम क्वेश्चन पूछा गया है, आप थोड़ा सा करंट अफेयर के रिलेटेड क्वेश्चन है। डैश लिवलीहुड जनरेशन स्कीम इज एन इनिशिएटिव लॉन्च बाय जम्मू एंड कश्मीर यूटी स्पेसिफिकली एम्ड एट एम्पावरिंग इट्स यंग पॉपुलेशन। मुमकिन, साथी, रेडियो चिनार, नन ऑफ दीज। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? इस क्वेश्चन का आंसर है मुमकिन। मुमकिन जो लिवलीहुड जनरेशन स्कीम है, ये एक इनिशिएटिव है जो लॉन्च किया था जम्मू एंड कश्मीर यूटी ने स्पेशली एम्ड एट एम्पावरिंग करने के लिए जो हमारे पास यंग पॉपुलेशन है। ओके, याद रख लेना, कई बार इस तरह की क्वेश्चन भी देखने को मिलते हैं। फिर आपसे पूछा गया अंडर द मुमकिन स्कीम, ये जो अंडर द मुमकिन स्कीम है, अनएम्प्लॉयमेंट यूथ आर फैसिलिटेटेड टू प्रोक्यूर स्मॉल कमर्शियल व्हीकल्स ऑन सब्सिडाइज्ड बेसिस टू एस्टेब्लिश्ड ए सस्टेनेबल लिवलीहुड लाइन इन द, यहाँ पे ऑप्शन है ट्रांसपोर्ट सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर, माइनिंग सेक्टर, नन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ट्रांसपोर्ट सेक्टर। अंडर द मुमकिन स्कीम अनएम्प्लॉयमेंट जो हमारे पास यूथ हैं फैसिलिटेटेड टू प्रोसेस स्मॉल कमर्शियल व्हीकल्स ऑन सब्सिडाइज्ड बेसिस टू एस्टेब्लिश ए सस्टेनेबल लिवलीहुड लाइन इन द ट्रांसपोर्ट सेक्टर। कौन सा सेक्टर? ट्रांसपोर्ट सेक्टर। तो याद रख लेना, इंपॉर्टेंट होगा। ओके, अगर आप थक चुके हैं तो पानी पी ले, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हैं प्यारे दोस्तों। द डैश प्रोग्राम इज ए प्रीडोमिनेंट प्लेसमेंट लिंक्ड मार्केट ड्राइवन स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर द यूथ इन द यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। आपसे कौन सा प्रोग्राम है ये? एक प्रीडोमिनेंट प्लेसमेंट लिंक्ड मार्केट ड्राइवन स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम है यूथ जो हमारे पास है जम्मू कश्मीर के, इनके लिए। रूरल लिवलीहुड प्रोग्राम्स, हिमायत प्रोग्राम्स, बोथ एंड बी, नन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? इस क्वेश्चन का आंसर है हिमायत प्रोग्राम। हिमायत प्रोग्राम एक प्रीडोमिनेंट प्लेसमेंट लिंक्ड मार्केट ड्राइवन स्किल जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है, ठीक है, मार्केट ड्राइवन स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम है फॉर द यूथ इन द यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के लिए। ओके, देखें, जैसे आपने ये एमसीक्यूज़ किया यहाँ पे, अब आप नोटबुक पे ये लिखेंगे और फिर आपको एक आइडिया होगा कि आप ना खुद भी सर्च करेंगे कि ये हिमायत प्रोग्राम एक्चुअल में है क्या, है था क्या। बहुत सारी हेल्प मिलेगी आपको, इस तरह की चीज़ों को रीड किया करें, ठीक है ना। जब आपके पास फ्री टाइम हो तो इन चीज़ों को पढ़ा करें। चलिए, क्वेश्चन नंबर 26 की बात करते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है, विच वाज द फर्स्ट थर्मल पावर प्लांट इन जम्मू एंड कश्मीर? कालाकोट थर्मल पावर स्टेशन, सिमलीपाल थर्मल पावर स्टेशन, कुंदनकुलम पावर प्लांट, नन ऑफ दीज।
तो इस क्वेश्चन का आंसर भी तो इजी है, क्योंकि काला कोट वाला तो आंसर ठीक है, सिमलीपाल यहाँ पे नहीं है, या कुंदर कुल्लर वाला भी नहीं है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? इस क्वेश्चन का आंसर है कालाकोट थर्मल पावर स्टेशन वाज द फर्स्ट थर्मल पावर प्लांट इन जम्मू एंड कश्मीर। ओके, याद रख लेना, इंपॉर्टेंट होगा। फिर यहाँ इट इज़ लोकेटेड इन ब्लॉक कालाकोट ऑफ राजौरी डिस्ट्रिक्ट। कालाकोट थर्मल पावर स्टेशन वाज इनॉग्रेटेड इन 1963 बाय द पीएम बाय प्राइम मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर बख्शी गुलाम मोहम्मद। तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, ये क्वेश्चन इस तरह के भी कई बार देखने को मिल जाते हैं, क्योंकि JKSS भी कभी कभी अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी पूछ लेता है जो आपने कभी नहीं पढ़े होंगे। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन मेंटेन्स लद्दाख हाईवे अंडर विच प्रोजेक्ट। कि जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है ये मेंटेन्स रखती है। देखिए आपसे क्वेश्चन में ये पूछा गया कि जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है ये हमारे पास क्या करती है? मेंटेनेंस रखती है लद्दाख हाईवेज़ को अंडर किस प्रोजेक्ट के अंडर? ऑप्शन है आपके सामने, प्रोजेक्ट शिवालिक, प्रोजेक्ट वर्तक, प्रोजेक्ट सेतक, प्रोजेक्ट हिमांक। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, प्रोजेक्ट हिमांक के अंडर। ठीक है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आपको पता होना चाहिए, कब बनी थी, क्या था, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन भी एग्ज़ाम में आ जाते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ओके। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कई बार क्वेश्चन बन चुके हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या था? द बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन मेंटेन्स लद्दाख हाईवे अंडर, जो हमारे पास प्रोजेक्ट हिमांक। ओके, तो याद रखना कब बनी? 1966 में 60 सॉरी, याद रखना, अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। और ये प्ले करती है क्रूशल रोल इन सपोर्टिंग करने के लिए आर्म फोर्सेस को बाई इंश्योर करके कनेक्टिविटी ऑफ स्ट्रेटेजिक रीजन्स पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सांझी चात जो है ये हमारे पास इन जम्मू प्रोविंस विच टाइप ऑफ ट्रांसपोर्टेशन सर्विस, ये किस तरह की ट्रांसपोर्टेशन सर्विस है? रेलवे, हेलीकॉप्टर, वाटर, ऑल ऑफ दिस। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हेलीकॉप्टर सर्विस है। ठीक है, सांझी चात इन जम्मू एंड कश्मीर प्रोवाइड विच टाइप ऑफ ट्रांसपोर्टेशन सर्विस, तो ये हमारे पास हेलीकॉप्टर सर्विस। ओके, याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। द बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन मेंटेन्स, ये तो हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20, ये भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 29 है जम्मू एंड कश्मीर टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन वाज एस्टेब्लिश्ड ऑन 13 फरवरी 1965, 1968, 1970, 1975। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जम्मू एंड कश्मीर टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन एस्टेब्लिश्ड हुआ था 13 फरवरी 1970 को। तो याद रखना ना, इंपॉर्टेंट होगा। उड़ी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इज सिचुएटेड ऑन विच रिवर इन बारामूला डिस्ट्रिक्ट? इंदस रिवर, तावी रिवर, रावी रिवर, जेहलम रिवर। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? इस क्वेश्चन का आंसर है जेहलम रिवर। के जो उड़ी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है ये सिचुएटेड है किस रिवर के ऊपर? जेहलम रिवर के ऊपर। अब आपने पावर प्रोजेक्ट सारे पढ़ लेने हैं, मैंने कहा वीडियो पढ़ा होगा, प्लेलिस्ट में जाके देख लेना कौन से रिवर पे कौन सा है, सब मैंने पढ़ाए हुए हैं, काम आएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 की बात करते हैं। देखें अब यहाँ पे क्वेश्चन बैंक फॉर ऑल JKSSB एग्जाम्स, इसमें आप SSC MTS एग्जाम को भी इंक्लूड कर दो विद एक्सप्लेनेशन, सब्जेक्ट वाइज कवर्ड होंगे क्वेश्चन। ये थोड़ा सा गौर से सुन लेना, इसमें आपको कंप्लीट 2000+ MCQs PDF जम्मू एंड कश्मीर GK की टॉपिक वाइज मिलेंगी, याद रखनी है, इंपॉर्टेंट बात है। कंप्लीट कंप्यूटर 2000 MCQs विद शॉर्ट एक्सप्लेनेशन टॉपिक वाइज, हर एक टॉपिक मेंशन होगा जो भी आपके सिलेबस में मेंशन होता है किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं आप। साइंस MCQs प्लस थ्योरी, और इसमें आपको ना जैसे फॉरेस्टर का एग्ज़ाम है तो उसकी पूरी साइंस मिल जाएगी प्लस MCQs, और इसमें और एक्स्ट्रा बहुत सारे MCQs होंगे, लगभग 1000 MCQs के आसपास आपको साइंस MCQs प्लस थ्योरी के मिल जाएंगे MCQs, तो ये भी आपको मिल जाएगा। इंग्लिश नोट्स की एक ख़ास बात कि इसमें हिंदी एक्सप्लेनेशन भी साथ में होगी, तो आपको समझने में बहुत मतलब ईजी होगा। इसमें ना सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें बेसिक्स लेवल से होंगी, और इसमें आप ले सकते हैं इंग्लिश नोट्स होंगे, प्रैक्टिस सेट भी होंगे साथ में, इंडियन GK विद MCQs होगा, और इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स भी होंगे इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर, और इंक्लूडिंग 500 MCQs जो जम्मू एंड कश्मीर GK पे हमारे पास JKSSB ने पूछे हुए हैं वो भी आपको मिल जाएंगे। अब इम्पॉर्टेंट OMR बेस्ड टेस्ट अकॉर्डिंग टू एग्ज़ाम पैटर्न पटवारी और जूनियर असिस्टेंट के लिए मिल जाएंगे, ये भी एक आपको यहाँ पे प्लस पॉइंट है। कोई भी जूनियर असिस्टेंट पटवारी की तैयारी कर रहा है तो ये मिल जाएंगे, याद रखना। तो इसकी फ़ी टोटल आपकी 499 रुपीज़ रहने वाली है, 499 रुपीज़। ओके, याद रखना है। और अगर आप ओनली किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, पटवारी और जूनियर असिस्टेंट की, तो अगर आपको मॉक टेस्ट देने हैं, 15 सेक्शनल मॉक टेस्ट हो गए हमारे पास, सिर्फ 2 मॉक टेस्ट बचे हैं, 13 हो चुके हैं, एक कल होगा, एक उसके नेक्स्ट दिन होगा, और उसकी फ़ी है 100 रुपीज़ अगर ओनली आपको टेस्ट ही देने हैं। तो अगर आपको ना यहाँ पे हमने सोचा कि 5 और फुल लेंथ मॉक टेस्ट करवा देंगे
तो आपकी फिर टोटल फ़ी जो है हमारे पास, ये OMR बेस्ड टेस्ट होंगे, टोटल फ़ी आपको यहाँ पे देनी पड़ेगी 150 रुपीज़। ओके, जिन्होंने ओनली सिर्फ 100 रुपीज़ दिए हैं तो वो 50 रुपीज़ और रजिस्ट्रेशन करके 5 जो हमारे पास फुल लेंथ मॉक टेस्ट होंगे उनकी भी करवा देना, ताकि आपको 150 में ये पड़ जाए। ऐसे 200 रुपीज़ की फ़ी है, बट 150 में आपको अभी 10 मतलब 5 और 10 डेज़ के लिए ऑफर रहेगा, आप ले सकते हैं। तो इन नोट्स की आपको ना 499 में PDF मिल जाएगी। जिन्होंने भी ये आज तक लिए हैं उनको काफ़ी सारी हेल्प हुई है। ओके, तो ये एक स्पेशल ऑफ़र है, सिर्फ आपको 10 डेज़ के लिए ऑफ़र रहेगा। ठीक है, चलिए, तो 499 रुपीज़ में ये सब कुछ आपको मिल जाएगा। आपने क्या करना है, इस नंबर पे मैसेज करना है 8492886188 पे। ये बात हो गई। अब एक बात और याद रखनी है, अगर आपको पेड व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है, हमारा पेड व्हाट्सएप ग्रुप जिसमें डेली लेक्चर्स की PDF हम डाल देते हैं, वन टाइम फ़ी है, वन टाइम फ़ी। उसमें सिर्फ आपको जो हम लेक्चर लाते हैं उनकी PDF मिलेंगी और टेस्ट मिलेंगे, और 500 रुपये फ़ी है उसकी। आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। नायब सिलदार की बात कर लो, JK PSI की, ये जो PDF है जैसे आज मैं पढ़ा रहा हूँ, ये PDF हम वहाँ पे शेयर कर देंगे इस वाले ग्रुप में। ठीक है, तो आप इसके लिए रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, 500 फ़ी है। ठीक है, बाद में ये भी ज़्यादा हो जाएगी, इसलिए देखें आप 500 में ये कर सकते हैं। हमने इसी तरह की फ़ी रखी है जिसमें आप इसको आराम से दे पाएँ सब के लिए। इतनी चीज़ें आपको कोई नहीं 499 रुपीज़ में प्रोवाइड करेगा, और फिर क्वालिटी कंटेंट के साथ। चलिए क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट 31 प्यारे दोस्तों, द उड़ी जो हमारे पास पावर प्रोजेक्ट वाज कमीशनड इन विच ईयर, 1995, 1996, 1997, 1990। तो इस क्वेश्चन का आंसर है 1997 में हमारे पास उड़ी जो पावर प्रोजेक्ट है ये कमीशन हुआ था। ठीक है, फिर क्वेश्चन पूछा गया विच इज़ द इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी फॉर विंड पावर प्रोजेक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। कौन सी इनमें से इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है विंड पावर प्रोजेक्ट के लिए, NHPCL, MNRE, JKSDPC, JAKEDA। तो इसका आंसर क्या होगा, बताएं ज़रा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, जल्दी से देखें। इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर जो है यहाँ पे है 32। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास जम्मू एंड कश्मीर एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, तो याद रखना इसका फोकस होता है डेवलपमेंट, जो हमारे पास डिप्लॉयमेंट होती है रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज की, सच एज सोलर, विंड, हाइड्रो एंड बायोमास की, टू रिड्यूस करने के लिए डिपेंडेंस ऑन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज पे, एंड प्रमोट करना सस्टेनेबल जो एनर्जी सोल्यूशंस को। तो याद रखना JAKEDA ये प्रमोट्स करती है एनर्जी कंजर्वेशन को भी एंड एफिशिएंसी मेजर्स को भी थ्रू अवेयरनेस प्रोग्राम के थ्रू। ठीक है, एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एनर्जी सेविंग टेक्नोलॉजीज़ के थ्रू। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर है 33, इन विच ईयर JKSPDC वाज एस्टेब्लिश्ड। ये देख सकते हैं आप, क्वेश्चन नंबर 34 पूछा गया JKEDA कब एस्टेब्लिश्ड हुआ था, आपको ईयर पूछा गया है। चलिए जी, JAKEDA जम्मू एंड कश्मीर एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी वाज एस्टेब्लिश्ड इन विच ईयर अंडर डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, 1990, 1987, 1989, 1980। क्या आंसर होगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप सबने चूज़ किया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है यहाँ पे 1989। ठीक है, इस PDF में आंसर नहीं शो हुआ, तो आप जितने भी हमारे पास जो पेड ग्रुप वाले हैं, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। व्हाट इज़ द बैकबोन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इकोनॉमी। जम्मू एंड कश्मीर इकोनॉमी की बैकबोन क्या है, फार्मिंग एंड एग्रीकल्चर सेक्टर, सर्विस सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर, नन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का आंसर है फार्मिंग एंड एग्रीकल्चर सेक्टर जो है ये बैकबोन है जम्मू एंड कश्मीर इकोनॉमी के। याद रख लेना है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। फिर है क्वेश्चन नंबर 36, विच डिस्ट्रिक्ट हैज़ सरपास्ड पुलवामा डिस्ट्रिक्ट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आज के सेशन का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विच डिस्ट्रिक्ट हैज़ सरपास्ड पुलवामा डिस्ट्रिक्ट इन मिल्क प्रोडक्शन अर्निंग द टाइटल ऑफ न्यू आनंद ऑफ कश्मीर। पुंछ, जम्मू, डोडा, अनंतनाग। प्यारे दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर है अनंतनाग। ओके, अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट हैज़ सरपास्ड पुलवामा डिस्ट्रिक्ट इन मिल्क प्रोडक्शन अर्निंग द टाइटल ऑफ न्यू आनंद ऑफ कश्मीर। याद रख लेना। ओके, फिर आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया, 2 IT पार्क्स आर बीइंग डेवलप्ड इन विच सिटीज़ विद एन एरिया ऑफ 5 लाख स्क्वायर फीट ईच। दो जो हमारे पास हैं IT पार्क्स हैं ये डेवलप किए गए हैं कौन से सिटीज़ में, और एरिया लगभग 5 लाख स्क्वायर फीट है दोनों का। जम्मू एंड कश्मीर एंड जम्मू एंड चंडीगढ़, सॉरी श्रीनगर एंड ले, जम्मू एंड श्रीनगर, ले एंड चंडीगढ़। तो इस क्वेश्चन का आंसर है जम्मू एंड श्रीनगर। ओके, 2 IT पार्क्स आर बीइंग डेवलप्ड इन विच दिस सिटीज़, जम्मू एंड कश्मीर, श्रीनगर। और ये आपने याद रखना है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन नंबर, यहाँ पे आंसर जो है हमारे पास ऑप्शन सी है। ओके,
फिर पूछा गया इन विच डिस्ट्रिक्ट इज मार्बल फाउंड इन कश्मीर, मार्बल कौन से डिस्ट्रिक्ट में होता है, जम्मू, पुंछ, राजौरी, कुपवाड़ा। मार्बल की बात हो रही है, मार्बल। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर है कुपवाड़ा। कुपवाड़ा इज द करेक्ट आंसर। कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में मार्बल देखने को मिलता है। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है वेयर इज कोल फाउंड इन जम्मू एंड कश्मीर, कोल कहाँ पे पाया जाता है जम्मू एंड कश्मीर में, बालाकोट, कालाकोट, रावलाकोट, नन ऑफ दीज। आपको आंसर बताना है कोल के बारे में, तो बताएं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा जल्दी से। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, कोल कहाँ पे होता है, तो इस क्वेश्चन का आंसर है कालाकोट। सॉरी, मैंने पहले आपको पढ़ाया भी था, कालाकोट राजौरी में आता है, तो कोल जो है कालाकोट में देखने को मिलता है। टाइप्स ऑफ कोल पे क्वेश्चन बन जाता है कई बार, तो टाइप्स में यहाँ पे आपके सामने एंथ्रासाइट कोल होता है, फिर आपके सामने बिटुमिनस कोल होता है, फिर आपके सामने सब बिटुमिनस और लिग्नाइट कोल होता है। ठीक है, तो ये आप याद रख लेना, इंपॉर्टेंट होगा। ओके, एंथ्रासाइट जो होता है ये हाईएस्ट रैंक कोल होता है। ओके, एंथ्रासाइट क्या होता है, एंथ्रासाइट हाईएस्ट रैंक का कोल होता है। बिटुमिनस की बात करें मिडिल रैंक कोल होता है। ओके, याद रखना, इंपॉर्टेंट होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है कालाकोट। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं आपको टाइप्स ऑफ कोल पे, कई बार मैंने देखा है क्वेश्चन बनते हुए, तो टाइप्स ऑफ कोल को आपने पढ़ लेना है। मेरा काम है आपको बताना, तो इसको पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट होगा। ओके, लिग्नाइट कोल जो होता है उसको ब्रोन कोल भी कहते हैं, और लोवेस्ट ग्रेड कोल होता है लिग्नाइट। लिग्नाइट जो होता है ना, इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं ना, लिग्नाइट जो होता है ये हमारे पास क्या होता है, ब्राउन कोल, लोवेस्ट ग्रेड कोल होता है विद द लीस्ट कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन होती है इसमें, दैट्स वाई। और लिग्नाइट का लो जो हमारे पास हीटिंग वैल्यू होती है और हाई मॉइस्चर कंटेंट होता है। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विच इज़ द लैंड ऑफ, यहाँ पे पूछा गया है कौन सी है इनमें से सफ़ायर और ज़ैफ़रान के लिए जानी जाती है। अब यहाँ पे सफ़ायर की बात भी हो रही है, जम्मू एंड कश्मीर में कौन सी लैंड जो है यहाँ पे प्लेस आना था, तो हमारे पास सफ़ायर और ज़ैफ़रान के लिए जानी जाती है। ऑप्शन है किश्तवाड़, पुंछ, राजौरी, कठुआ। तो इस क्वेश्चन का आंसर है किश्तवाड़। किश्तवाड़ जो है ये हमारे पास सफ़ायर और ज़ैफ़रान के लिए जानी जाती है। ओके, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है विच इवेंट वाज ऑर्गेनाइज्ड एट STC-BSF उधमपुर एज ए पार्ट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ श्री अन्ना योजना इन ऑल सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस, हेल्थ कैंप, स्पोर्ट्स मीट, मिलेट्स फेयर, कल्चरल फेस्टिवल। मैंने शुरू में ही आपको बताया था कि इकोनॉमी के अंदर जितने भी गवर्नमेंट के जो प्रोग्राम्स होते हैं उनका भी बहुत बड़ा रोल होता है। तो आप इन चीज़ों को ऐसे नहीं सोचना कि सर ये क्वेश्चन यहाँ पे किस तरह से आपने डाल दिया, तो ये आपको याद रखनी है सारी बातें। तो आपको पूछा गया है विच इवेंट, कौन सा ऐसा इवेंट है जो ऑर्गेनाइज किया गया, और ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, रिसेंटली ये इन दिनों का क्वेश्चन है। तो आपको बताना है कि विच इवेंट वाज ऑर्गेनाइज्ड एट STC-BSF उधमपुर एज ए पार्ट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ श्री अन्ना योजना इन ऑल सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज, हेल्थ कैंप, स्पोर्ट्स मीट, मिलेट्स फेयर, कल्चरल फेस्टिवल। तो इस क्वेश्चन का आंसर है मिलेट्स फेयर। ओके, मिलेट्स फेयर इज द करेक्ट आंसर। Which initiative was launched by the police in Jammu and Kashmir to address the issue of livestock smuggling in the Jammu, Samba and Kathua पुलिस रेंज। आपसे सवाल में ये पूछा गया कि कौन सा इनिशिएटिव लॉन्च किया गया बाय द पुलिस इन जम्मू एंड कश्मीर में टू एड्रेस करने के लिए इशू ऑफ लाइफ स्टॉक स्मगलिंग को जम्मू, सांबा और कठुआ में। ऑपरेशन राक्षस, ऑपरेशन कमदहिनु, या फिर ऑपरेशन पशुदान, ऑपरेशन गौ रक्षा। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑपरेशन कमदहिनु। ओके, ऑप्शन नंबर बी ऑपरेशन कमदेनु जो है ये हमारे पास इनिशिएटिव लॉन्च किया गया बाय द पुलिस इन जम्मू एंड कश्मीर में टू एड्रेस करने के लिए इशू ऑफ लाइव स्टॉक स्मगलिंग इन जम्मू, सांबा एंड कठुआ डिस्ट्रिक्ट में। तो आप याद रख लेना, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। ओके, फिर बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 43। विच सिग्निफिकेंट माइलस्टोन डिड द इंडियन रेलवे अचीव ऑन June 20 रिगार्डिंग द चिनाब रेल ब्रिज इन जम्मू एंड कश्मीर। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है प्यारे दोस्तों कि कौन सा सिग्निफिकेंट माइलस्टोन जो है इंडियन रेलवे ने अचीव किया ऑन June 20 रिगार्डिंग द चिनाब रेल ब्रिज इन जम्मू एंड कश्मीर। ऑप्शन आपके सामने है। ए न्यू रेलवे लाइन वाज इनोग्रेटेड, द मेमो ट्रेन जो है हमारे पास सक्सेसफुली क्रॉस द वर्ल्ड हाईएस्ट रेलवे ब्रिज, या ए न्यू ट्रेन सर्विस वाज इंट्रोड्यूस, या ब्रिज वाज डिक्लेयर्ड एज ए नेशनल हेरिटेज साइट। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जो मेमो ट्रेन है ये सक्सेसफुली क्रॉस द वर्ल्ड हाईएस्ट रेलवे ब्रिज। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन आपको ना करंट अफेयर में बन सकता है, तो इसका नाम आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट होगा। चिनाब रेलवे ब्रिज के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। ओके, फिर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है व्हाट इज द करंट प्राइस ऑफ कश्मीरी ज़ैफ़रान आफ्टर रिसीविंग इट्स GI टैग। GI टैग को रिसीव करने के बाद अभी इसकी प्राइस क्या है,
कश्मीरी ज़ैफ़रान की? अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हम देखेंगे RS 1 लाख पर केजी, RS 2 लाख पर केजी, RS 3.25 लाख पर केजी, RS 4 लाख पर केजी। तो इसको GI टैग मिला हुआ है, आपको ये पता होना चाहिए। इस क्वेश्चन का आंसर है RS 3.25 लाख पर केजी। ओके, इंपॉर्टेंट होगा, याद रखना, एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके, कश्मीरी ज़ैफ़रान के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको ये पता होना चाहिए। देखिए, अगर आप बात करें यहाँ पे कश्मीरी ज़ैफ़रान के बारे में, तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, आपने नाम सुना होगा पंपूर जो है मेन सेंटर है ज़ैफ़रान कल्टीवेशन का कश्मीर में। पंपूर, पंपूर कितना प्यारा नाम है, पंपूर। और मेन सेंटर ऑफ ज़ैफ़रान कल्टीवेशन है। यहाँ से कौन कौन हमें देखता है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मेन सेंटर है ज़ैफ़रान कल्टीवेशन का कश्मीर में। ओके, इतना आपको पता होना चाहिए। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि क्रियू एरिया ऑफ जो पंपूर है पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में, क्रियू एरिया, क्रियू KHREW, क्रियू एरिया वाज ए वंस ए हब ऑफ ज़ैफ़रान कल्टीवेशन। तो अगर हम बात करें तो यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा जो सही क्वालिटी वाला जो ज़ैफ़रान होता है यहीं पे होता है। ठीक है ना, ये आपने याद रख लेना, इंपॉर्टेंट होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। और फिर क्वेश्चन क्या पूछा गया है आपसे, हु इज़ द न्यू CEO ऑफ J&K बैंक? J&K बैंक का न्यू CEO कौन है? मिस्टर बलदेव प्रकाश, डॉक्टर प्रदीप कुमार, MS रितु शर्मा या फिर अनिल मेहता? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बलदेव प्रकाश इसके CEO है। ठीक है, याद रख लेना, CEO ऑफ बैंक बलदेव प्रकाश। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन इज द ए इज द करेक्ट आंसर। व्हाट वाज द प्राइमरी गोल ऑफ एतवास 2023 इन द कंटेक्स्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख? कि जो एतवास था, एतवास टू प्रमोट टूरिज्म इन द रीजन, टू इन्हांस एग्रीकल्चर प्रैक्टिस, टू इंस्पायर इंटरप्रेन्योरशिप एंड फोस्टर इकोनॉमिक रिसर्जेंस, या टू इम्प्रूव एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर? तो याद रखना, जो एतवास 2023 था इन द कंटेक्स्ट ऑफ जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख की बात करें, टू इंस्पायर करना इंटरप्रेन्योरशिप एंड फोस्टर इकोनॉमिक रिसर्जेंस को। तो क्वेश्चन नंबर 46 का ऑप्शन नंबर सी है, याद रख लेना। क्वेश्चन नंबर 47 पूछा गया, विच डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया बिकेम द फर्स्ट टू कवर 100% हाउस होल्ड अंडर द ABPMJY सेहत स्कीम? सांबा जम्मू एंड कश्मीर, श्रीनगर जम्मू एंड कश्मीर, उधमपुर या फिर अनंतनाग? तो आपको बताना है कौन सा डिस्ट्रिक्ट इंडिया का जो बना है फर्स्ट टू कवर 100% ऑफ हाउस होल्ड अंडर ABPMJY सेहत स्कीम। तो इस क्वेश्चन का आंसर है सांबा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, याद रख लेना, इंपॉर्टेंट होगा। फिर क्वेश्चन पूछा गया, विच UT बिकम द फर्स्ट टू बी इंटीग्रेटेड विद द नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, दिल्ली, पुडुचेरी? तो कौन सी UT जो बनी पहली टू बी इंटीग्रेटेड विद द नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम? तो इस क्वेश्चन का आंसर है जम्मू एंड कश्मीर बिकेम द फर्स्ट टू बी इंटीग्रेटेड विद द नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 49 पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज ए प्रायोरिटी इन द यूनियन बजट 2024? कि इनमें से किसको प्रायोरिटी दी गई है यूनियन बजट 2024 में? प्रोडक्टिविटी एंड रेजिलियंस इन एग्रीकल्चर, डेवलपमेंट ऑफ फॉरेन रिजर्व्स, एक्सपेंशन ऑफ पोर पीपल कैपेबिलिटीज, इंक्रीज इन कॉर्पोरेट टैक्स रेट्स? तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रोडक्टिविटी एंड रेजिलियंस इन एग्रीकल्चर। प्रायोरिटी दी गई है यूनियन बजट 2024 में इस सेक्टर को, तो आप याद रख सकते हैं, प्रोडक्टिविटी एंड रेजिलियंस इन एग्रीकल्चर। और भी बहुत सारे हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर ए है। चलिए फिर अगर हम बात कर लेते हैं, क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट इज़ द पर्पज ऑफ द पायलट प्रोजेक्ट रिसेंटली लॉन्च इन जम्मू एंड कश्मीर? के जो पायलट प्रोजेक्ट रिसेंटली लॉन्च किया गया था जम्मू कश्मीर में, इसका पर्पज़ क्या था? टू प्रमोट डिजिटल लिटरेसी अमंग यूथ, टू प्रोड्यूस नमदा क्राफ्ट एंड बेनिफिट लोकल आर्टिशंस, टू डेवलप न्यू टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर, टू इंक्रीज एग्रीकल्चर प्रोडक्शन? तो इस क्वेश्चन का आंसर है टू रिवाइव करना नमदा क्राफ्ट को, एंड जो हमारे पास बेनिफिट देना किसको? लोकल आर्टिशंस को। ये पर्पज़ था पायलट प्रोजेक्ट जो रिसेंटली लॉन्च किया गया था जम्मू एंड कश्मीर में। फिर आपसे पूछा गया है, द फेमस जवाहर टनल फॉल्स अंडर विच माउंटेन रेंज? अब ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। ग्रेट हिमालयन रेंज, शिवालिक रेंज, पीर पंजाल रेंज, कराकोरम रेंज? आपको ये भी पढ़ लेने हैं टनल्स के बारे में भी, ठीक है। तो पीर पंजाल रेंज इसका करेक्ट आंसर है। जितने भी टनल है ना, टनल जम्मू कश्मीर में जो भी छोटे मोटे टनल अभी बन चुके हैं या बनने को हैं, इनकी कॉस्ट कितनी है, कौन से ईयर, ये वो, इसलिए ये क्वेश्चन लाने का मकसद था मेरा, तो इनको पढ़ लेना। इस क्वेश्चन का आंसर है पीर पंजाल रेंज। व्हाट इज़ द सीमेंट कैपिटल ऑफ कश्मीर? सीमेंट कैपिटल ऑफ कश्मीर कौन सी है? क्रियू, पुंछ, सोरा, नन ऑफ दीज? तो इस क्वेश्चन का आंसर है क्रियू। पुलवामा में जो है ये हमारे पास सीमेंट कैपिटल ऑफ कश्मीर के नाम से जानी जाती है, ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है प्यारे दोस्तों। फिर क्वेश्चन पूछा गया, विच डिस्ट्रिक्ट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ वॉलनट इन कश्मीर? जम्मू एंड कश्मीर। देखें, वॉलनट की प्रोडक्शन भी जम्मू एंड कश्मीर इकोनॉमी में एक अहम रोल प्ले करती है। कौन सा लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है वॉलनट में जम्मू एंड कश्मीर में?
वालनट का, पुंछ, डोडा, राजौरी, कुपवाड़ा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? कुपवाड़ा। कुपवाड़ा इज द करेक्ट आंसर। कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ वालनट इन जम्मू एंड कश्मीर। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, विच रिकॉग्निशन डिड श्रीनगर रिसीव इन 2021 फॉर इट्स हैंडीक्राफ्ट सेक्टर डिस्पाइट ऑनगोइंग चैलेंजेस? यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, यूनेस्को क्रिएटिव सिटी फॉर क्राफ्ट्स एंड फोक आर्ट्स, यूनेस्को ग्लोबल सिटी ऑफ म्यूजिक, यूनेस्को कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी। तो इस क्वेश्चन का आंसर है यूनेस्को क्रिएटिव सिटी फॉर क्राफ्ट्स एंड फोक आर्ट्स। ठीक है, 2021 में हमारे पास इसको डिक्लेयर किया गया था यूनेस्को क्रिएटिव सिटी फॉर क्राफ्ट्स एंड फोक आर्ट के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 55 की बात करते हैं। विच ब्रिज सिचुएटेड इन द रियासी डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वाज कंस्ट्रक्टेड एट ए कास्ट ऑफ Rs 1486 करोड़ अकॉर्डिंग टू नार्थर्न रेलवे ऑफिशियल्स? ये कास्ट आपको याद रखनी है। चिनाब ब्रिज, जम्मू एयरपोर्ट, श्रीनगर टनल, कटरा रेलवे स्टेशन। तो इसका क्वेश्चन का आंसर है चिनाब ब्रिज। ठीक है, रियासी डिस्ट्रिक्ट में जो हमारे पास जम्मू एंड कश्मीर में कंस्ट्रक्टेड एट ए कास्ट ऑफ Rs 1486 करोड़ अकॉर्डिंग टू नार्थर्न रेलवे ऑफिशियल्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 56, विच डिस्ट्रिक्ट इन जम्मू एंड कश्मीर हैज़ अर्नड द डिस्टिंक्शन ऑफ बीइंग फर्स्ट ऑर्गेनिक विलेज? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। श्रीनगर, अनंतनाग, पुलवामा, बारामूला। तो इस क्वेश्चन का आंसर है पुलवामा डिस्ट्रिक्ट इन जम्मू एंड कश्मीर हैज़ अर्नड द डिस्टिंक्शन ऑफ बीइंग द फर्स्ट ऑर्गेनिक विलेज। तो याद रख सकते हैं पुलवामा इज द करेक्ट आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पुलवामा से क्वेश्चन बड़े बनते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 57, विच नोटेबल अचीवमेंट, क्वेश्चन पूछा गया कौन सी ऐसी नोटेबल अचीवमेंट है डिड द गुलमर्ग गंडोला अचीव इन द फाइनेंशियल ईयर 2023-2024 अकॉर्डिंग टू जम्मू एंड कश्मीर टूरिज्म डिपार्टमेंट? इट वाज द लॉन्गेस्ट केबल कार राइड इन इंडिया, या इट हैड more than 1 million tourists for the first time ever, it was renovated and expanded, it introduced a new ticket pricing system? तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इट हैड मोर देन 1 मिलियन टूरिस्ट फॉर द फर्स्ट टाइम एवर। क्वेश्चन 57 हो चुके। देखिए पार्ट फर्स्ट ज़रूर देख लेना, 2-3 मंथ पहले मैंने अपलोड किया था मैराथन सेशन, सर्च करना मैराथन सेशन ऑन जम्मू एंड कश्मीर इकोनॉमी बाय लर्न विद मीजू, पार्ट फर्स्ट वो भी देख लेना। ठीक है, काम आएगा। ऑन March 4, 2023, which organization announced the completion of excavation of the first tube of the खिलानी टनल इन डोडा डिस्ट्रिक्ट? ये खिलानी टनल जो है, क्वेश्चन पूछा गया है कि ऑन मार्च 2023 में कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने अनाउंस किया है कंप्लीशन ऑफ एक्सकवेशन ऑफ फर्स्ट ट्यूब ऑफ खिलानी टनल इन डोडा डिस्ट्रिक्ट? NHAI, NHIDCL, BRO, CPWD। इस क्वेश्चन का आंसर है NHIDCL। ओके, क्वेश्चन नंबर 58 का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, याद रख लेना। आपसे पूछ सकता है एग्जामिनर NH जो हमारे पास ये NHIDCL की फुल एब्रीवेशन क्या है? तो आपको पता होना चाहिए इसकी फुल एब्रीवेशन के बारे में। ठीक है, NHIDCL के बारे में नेशनल हाईवे एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ओके, तो ये एक फुली ऑन्ड कंपनी होती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, तो आप याद रख सकते हैं नेशनल हाईवे एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड। क्वेश्चन नंबर 59 की बात करते हैं। व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पस ऑफ द JK एमनेस्टी स्कीम 2024? प्राइमरी पर्पस क्या है JK एमनेस्टी स्कीम 2024 का? आपको ये बताना है। टू सेटल टैक्स अरेयर्स रिलेटेड टू द पीरियड आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ GST, टू सेटल टैक्स अरेयर्स रिलेटेड टू द पीरियड बिफोर द इंट्रोडक्शन ऑफ GST, या टू इंट्रोड्यूस न्यू टैक्स रेट्स टू एक्सटेंड द वैलिडिटी ऑफ GST प्रोविजंस? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, टू सेटल टैक्स अरेयर्स। अरेयर्स क्या होता है? ये हमारे पास बकाया वगैरह होता है ना, जो बिजली का बिल आप देते हैं, बकाया जो भी बचता है ये वो। तो सेटल करना टैक्स अरेयर्स को रिलेटेड टू द पीरियड बिफोर द इंट्रोडक्शन ऑफ GST। ठीक है, तो एमनेस्टी स्कीम 2024 के बारे में पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट होगा। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन सेशन का, व्हाट इज़ द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी इन जम्मू एंड कश्मीर? जम्मू एंड कश्मीर में मेन सोर्स क्या है? इजी क्वेश्चन है, सोलर पावर, विंड पावर, न्यूक्लियर पावर, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। ये क्वेश्चन आपके लिए है, क्वेश्चन नंबर 60। इसका आंसर आप देंगे। बाकी मैंने आपको जो पढ़ाया आपको अच्छा लगा होगा, सेशन कैसा लगा, और आपको नेक्स्ट सेशन किस टॉपिक पे चाहिए, कौन से सब्जेक्ट पे चाहिए, मैराथन सेशन ही अब आएंगे, तो आपने खुद कमेंट बॉक्स में बता देना है। क्वेश्चन नंबर 60 का आंसर देना है और साथ ही कमेंट में वो भी बता देना है, और वीडियो का लेक्चर कैसा लगा वो भी आपने एक ही कमेंट में लिख देना है। आज की इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं एक प्यारे से नए लेक्चर के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। बाकी PDFs एटसेट्रा जो भी लिंक है हमारे सोशल मीडिया हैंडल के वो मैंने आपको बता दिया, तो आप वो हमें मैसेज करके पूछ सकते हैं। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।